हेलो बेटा, आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिक्स के नीट में आए हुए क्वेश्चन। 2019 में मैकेनिक्स एसएचएम मिला के टोटल 17 क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरा मकसद आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाने के साथ थोड़ा सा रिवीजन करवाना है। तो थोड़ा सा मैं टाइम, जितना एवरी क्वेश्चन में टाइम लगना चाहिए उससे थोड़ा सा मैं टाइम ज्यादा लूंगा। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है इसमें मैकेनिक्स का, अ मास इज अटैच्ड टू द थिन वायर। एक थिन वायर से एम मास अटैच्ड है, इसको हम सर्कल में घुमा रहे हैं। आप याद आ रहा है ये कौन सा सर्कुलर मोशन है? वर्टिकल। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको याद है टेंशन सबसे ज्यादा कहां पर होती है? लोएस्ट पॉइंट पर। यदि आपको याद हो तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन आती थी mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। कहां पर ब्रेक होना पसंद करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होती है और सर्कल कंप्लीट होने के लिए जो मिनिमम कंडीशन होती है एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन 0। द वायर इज हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल। द मास इज एट द लोएस्ट पोजीशन, तो कहां पर ब्रेक होगा? ये लोएस्ट पोजीशन पर। आ रहा है बेटा समझ में? इसको जल्दी से नोट करो फास्ट। ये क्वेश्चन मैकेनिक्स में कोलिजन से आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या लिखा है? अ बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u collides with another body b of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic. याद आया? हेड ऑन वन डायरेक्शन कोलिजन, वन डायमेंशन, और इलास्टिक कोलिजन नो लॉस इन एनर्जी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। किसकी फ्रैक्शन एनर्जी पूछी जा रही है? ए की। तो फ्रैक्शन एनर्जी कैसे निकालेंगे जरा बताओ? ऑब्वियसली कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और इसको वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यहां पर याद है हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते थे। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल। ये कहीं से पता चल जाए तो काम बन जाएगा। याद करो हम एक ही बात कर रहे हैं, एक ही हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल और पता चल जाए तो काम बन जाएगा। आप लोगों ने हेड ऑन कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में फॉर्मूला देखा था v1 फाइनल इक्वल टू, याद आ रहा है, अपॉन में अपन लोग m1 प्लस m2 लिखते थे और यहां पर क्या लिखते थे? याद करो m1 माइनस m2 और यहां पर v1 इनिशियल, और यहां क्या लिखते थे हम लोग? 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v2 इनिशियल। ये वाला तो बेटा जीरो हो जाएगा, क्यों? इसकी वेलोसिटी जीरो है। m1 माइनस m2, तो ये कितना बचा? 2m, 4m माइनस 2m 2m, और ये हो जाएगा 6m। इनिशियल वेलोसिटी u मान लो, तो ये हो गई u/3। तो आप मुझे बताओ फाइनल अपॉन इनिशियल, इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? हाफ m v स्क्वायर। फाइनल कितना है? u स्क्वायर बाई 9 अपॉन हाफ इनिशियल की 4m, इनिशियल कितना है? u स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/9 आ गया ये। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं, यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए। 1 माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल, इसका रेशियो आया है 1/9, तो आंसर आना चाहिए 8/9। चेक करिए। ये वाला क्वेश्चन एसएचएम से आया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, आपको जो एसएचएम की इक्वेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको दिख रहा है t इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0।
ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर मीन पोजीशन कहीं और है। तो मीन पोजीशन कहां पर होगी, हम शिफ्टिंग ऑफ, हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग निकाल सकते हैं, जो v माइनस ए नॉट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस v कॉस ओमेगा टी। अब आप याद करिए एसएचएम की, आप लोग एम्पलीट्यूड कैसे निकालते थे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता था, आप लोगों ने एसी में देखा है, वेवलेंथ साउंड में देखा है, एसएचएम में साइन कॉस, इसको हम सबसे पहले साइन के फंक्शन में लाएं। साइन के फंक्शन में कैसे लाएंगे हम लोग इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो याद है फेज डायग्राम बनाते थे, इसके लिए ये ए हो गया, इसके ये कितना है 90 से लीड कर रहा है, तो इसको ये बनाते थे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आता था, याद आ रहा है कुछ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर इसका मेरे पेपर में उसका सेकंड आ रहा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से इसको नोट करिए फास्ट। ये क्वेश्चन मैकेनिक्स के रोटेशन से आया हुआ है। क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिस्क ऑफ रेडियस 2m एंड मास कितना गिवन है इसका 100 kg, आपको मास गिवन है। रोल्स हॉरिजॉन्टल फ्लो, रोल्स प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको सेंटर ऑफ मास की स्पीड दी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, कितना वर्क करना पड़ेगा। बेटा इसके पास जितनी भी इसका एनर्जी में कौन है, काइनेटिक एनर्जी, और कोई एनर्जी तो है नहीं, ना तो ग्रेविटेशन है ना पोटेंशियल है, ओनली कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी सारी की सारी हमें इसको यदि स्टॉप करना है तो उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यहां पर फाइनल एनर्जी कितनी होनी है 0। तो इसके पास जितनी एनर्जी होगी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होगी, वर्क में। इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस कौन सी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। आपको यदि याद होगा और शॉर्टकट में करना है आपको, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में आपको याद है काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग। आप सभी लोगों ने रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में पढ़ा होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और डिस्क के लिए यदि आपको याद हो, डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू याद आ रही है, कितनी आती थी, हाफ। जितना भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता था उस एक्सिस के अबाउट उसका जो कोफिशिएंट आता था, याद आ रहा है, कोफिशिएंट लेते थे तो हाफ आ गया। तो यहां पर हाफ m, मास कितना गिवन है इसका 100 kg। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.2 का v स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है हाफ। जरा सॉल्व करते हैं इसको, 1 0, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2, ये कितना आ गया जल्दी बताओ, 3/2। तो आंसर इज 3 जूल। 3 जूल कैसे आया, इसके पास इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी है 3 जूल। इतना ही इसको वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क क्या होता है याद करो, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना भी वर्क होगा वो सारी की सारी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो 0 हो रहा है, इनिशियल कितना है -3 जूल। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 3 जूल। ऑप्शन दिया है इसमें फर्स्ट, नोट करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया है बॉडी का वेट दिया है सरफेस ऑफ द अर्थ। वेट मींस क्या होता था, नॉर्मल रिएक्शन, और सिंपली रियल क्या आता था,
mg और इसका दिया है आपको 200 न्यूटन। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब यहां से जो भी सरफेस है इससे हमें कितना जाना है, रेडियस कितनी है हाफ, तो मुझे हाफ वे में जाना है तो r/2। तो मुझे बताओ यहां पे चाहिए मुझे वेट, यहां पर वेट चाहिए, तो यहां पे कहीं से हमें क्या पता चल जाए, h कितना हो गया r/2। यहां पे कहीं से मुझे नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाए, सॉरी g की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। आप सभी लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि डाउनवर्ड्स जाने पर g की वैल्यू डाउन डिक्रीज होती है, तो g की वैल्यू कितनी आती है डाउन जाने पर, g 1 माइनस h/r। कुछ याद आ रहा है, तो g 1 माइनस h की वैल्यू कितनी है r/2, r इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, तो ये बचा g/2। तो आप मुझे बताओ अब वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेट मतलब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन mg/2, सरफेस पे कितना था mg 200/2, तो ये कितना हो गया, आंसर क्या आ रहा है इसका बेटा, आंसर आ रहा है 100 न्यूटन। मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन, नोट करिए फास्ट। ये क्वेश्चन 2019 में एसएचएम से आया हुआ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी। मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आप सभी लोगों ने देखी हुई है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। या हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वन कंप्लीट वाइब्रेशन, तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन किसको होते हैं, यहां से यहां आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। मुझे बताओ जहां से चला वहीं पहुंचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 0। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, समझाने में मैंने टाइम लिया है, नोट करिए। ये क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से आया हुआ है। इस क्वेश्चन में यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आप इसको यूनिट डायमेंशन में बोल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ हीट में भी कंसीडर कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मुझे बताओ ट्रांसफर ऑफ हीट में थर्मल कंडक्टिविटी कहां आती थी, द रेट ऑफ हीट फ्लो, याद आ रहा है कुछ, द रेट ऑफ हीट फ्लो आती थी थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, टेम्परेचर, ग्रेडियंट। कुछ याद आया, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था Q/T = K डेल्टा T अपॉन N, ट्रांसफर ऑफ हीट में। मुझे बताओ ये क्या होती थी, हीट अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ये होती थी पावर, और पावर का क्या होता है व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए मुझे। एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का यहां पर आपको K में दिया है, और यहां पर ये किसमें मीटर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आएगी वॉट, इसको नीचे ले जाओ फिर ऊपर K इनवर्स, नहीं सॉरी इसको K नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा K इनवर्स, और ये मीटर नीचे आएगा मीटर इनवर्स। तो आंसर कौन सा हो रहा है वॉट मीटर m की पावर -1 K की पावर -1, आंसर यहाँ पर 4 है मेरे हिसाब से। आप देख लेना आपके में कौन सा ऑप्शन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो इसको। ये क्वेश्चन मैकेनिक्स रोटेशन से आया हुआ है, टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नीट के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिया है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस एट द रेट 3 rpm। तो यहां पर आपको ओमेगा गिवन है 3 rpm, rpm का मीनिंग क्या होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो यहां पर ओमेगा कैसे निकालेंगे 3, रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई, पर मिनट मतलब 60, तो आप मुझे बताओ ये 6 हो जाएगा, 6 से 10 बार, तो ये हो जाएगा π/10। क्वेश्चन में ये हो गई इनिशियल। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है आपसे, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन, मतलब आपको यहां पे थीटा गिवन है 2 पाई रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है 2 पाई का मल्टीप्लाई। कैसे निकलेगा, टॉर्क निकालना है, टॉर्क होता है I अल्फा, और I कैसे निकलता है mr²/2, कहीं से
अल्फा पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अल्फा कैसे निकलेगा, आप याद करो, ये चारों के लिए कौन सी इक्वेशन लगाई थी अपन लोगों ने, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। फाइनल कितना है, स्टॉप होना है तो फाइनल ओमेगा होना है 0। इनिशियल कितना है, पाई स्क्वायर बाई 100। कैसे पता चला, ये दिया है, ये दिया था अपन को, प्लस 2 अल्फा निकालना है थीटा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। आप बोलो तो पाई स्क्वायर तो ये चला जाएगा तो अल्फा कितना आएगा, 4 टू जा 8, बेटा इस तरफ ले जाओ -1/800। माइनस क्यों आ रहा है, रिटार्डेशन है, आप पहले भी माइनस ले सकते थे, यहां माइनस लेते तो ये प्लस आता। तो बताइए टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आई अल्फा एम आर स्क्वायर। एम कितना देवे ने 2, आर कितना देवे ने 4 into 10 और -2। -2 क्यों किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है 1/800। सॉल्व करो जरा इसको, स्क्वायर करोगे तो 16 10 की पावर -4 1/800 कितना हो जाएगा, ये इससे 2 बार कैंसिल होगा और 2 जीरो ऊपर जाएंगे 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर। आंसर चेक करो, 2 into 10 और -6। मेरे वाले पेपर में इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर आ गया, नोट करिए जल्दी से पास। ये क्वेश्चन WPE से आया हुआ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें फोर्स दिया है 20 + 10y। आपसे वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव पार्टिकल फ्रॉम y = 0 टू y = 1 मीटर। आपसे वर्क पूछा गया है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला याद है, F.dr। मुझे बताओ dr क्या लिखना चाहिए, dy क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इज द फंक्शन ऑफ y है, x होता तो x लिखते, r होता तो r लिखते। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या होता था, यदि ये फोर्स है F.dy तो फोर्स है 20 + 10y dy। इंटीग्रेशन आता है लिमिट 0 से 1, आप याद करो इंटीग्रेशन 20 इसका y इसका 10y² 2 0 से 1। बेटा इसकी वैल्यू पुट करो 20 × 1 प्लस ये 5 बार कैंसिल होगा 5 1 का स्क्वायर, और जब इसको पुट करोगे आप पूरे को तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 20 + 5 25। आंसर चेक करो इसका, इस पेपर के अकॉर्डिंग थर्ड आंसर। नोट करिए, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है द वर्क डन टू रीच अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हाइट h which is equal to the radius of earth। देखो इनिशियली पार्टिकल यहां पर है, इसको कितना ऊपर ले जा रहा है h हाइट, और ये किसके इक्वल है रेडियस। आपसे वर्क पूछा जा रहा है, कौन वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल। क्वेश्चन को रीड करो केयरफुली। वर्क डन कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या होता था प्लस डेल्टा यू, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। याद आ रहा है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और यहां पर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। फाइनल माइनस इनिशियल। आपको याद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती थी, -g। ग्रेविटेशनल फार्मूला होता था -g m r या स्मॉल r। कुछ याद आया जी, कैपिटल जी। तो यहाँ पे फाइनल, यहाँ पर -g m सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस, तो ये r + r 2r माइनस इसकी पोजीशन में -g m ये वाली कितनी है r। इनिशियल कहां है सरफेस पर, सरफेस के लिए r, तो सिंपल सा -g m 2r या g है माइनस माइनस प्लस g m r माइनस हाफ, और ये 1 है तो कितना बचेगा g m 2r। जरा मुझे बताओ इसमें तो माइनस हाफ में से बन जाएगा तो हाफ बचेगा, प्लस mg के टर्म्स में है तो gm इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, याद करो g r²
एक आर ई कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा mg/e/2। ये आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। इसका ऑप्शन है ये वाला थर्ड मेरे पेपर में। नोट करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन आप मोशन इन 1D से ले सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane। आप सोचो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, कब तक जाएगा? जब तक की वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? x1। क्वेश्चन में आपको दिया है, फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? कब तक जाएगा? तब वेलोसिटी जीरो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ax। तो बताओ यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आ गई? u स्क्वायर बाई 2। और a यहाँ पर होता है कि आपको याद हो g साइन थीटा। याद आया? तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी? g साइन 60 mg इसका कंपोनेंट mg साइन थीटा, इस तरफ वाला साइन, इस तरफ वाला cos। याद आ रहा है? फिर इस क्वेश्चन में व्हाट व्हेन द इंक्लिनेशन टू डिक्रीज टू 30 डिग्री। अब इसी इंक्लिनेशन को क्या कर दिया? 30 डिग्री, और सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ये कितना जा रहा है? x2 गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। कितना गिवन है? x2। आपसे पूछा जा रहा है x1 x2 का रेशियो। तो मुझे बताओ x2 कितना होना चाहिए? u तो सेम है, यही फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s माइनस को लगाया था रिटार्डेशन के लिए। तो v स्क्वायर इक्वल टू यही आएगा 2g। चेंज कहां आएगा? साइन 30 डिग्री। तो आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो कैसे निकालोगे? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा। साइन 60 साइन 30 कितना? 1/2 √3/2। आंसर कितना आ जाएगा? 1/√3। चेक करो मेरे पेपर के अकॉर्डिंग थर्ड आंसर। नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन रिवर प्रॉब्लम से आया हुआ क्वेश्चन है। आप सभी लोगों ने किया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। मतलब स्विमर पर्सन की स्पीड कितनी दी है आपको स्टिल वाटर में? 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। ईस्ट किस तरफ है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो रिवर किस तरफ फ्लो कर रही है? ईस्ट डायरेक्शन में। किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। इफ he is standing on the south bank, साउथ कहां हुआ? इधर, यहां पर है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे? and wishes to cross the river along the shortest path। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? जब ये सीधा यहां पहुंच जाए, यहां पहुंचने के लिए कुछ इसको ऐसे किसी एंगल पर स्विमिंग करनी पड़ेगी। याद आ रहा है? और आपको डायरेक्टली इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो जरा याद करो क्या कंडीशन होनी चाहिए। मतलब इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा, ये किसको बैलेंस कर दे? रिवर वेलोसिटी को। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? रिवर वेलोसिटी कितनी है? 10, और पर्सन की वेलोसिटी कितनी है? 20। तो ये कितना होगा? 1/2। 1/2 कब होता है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये कौन सा है? ईस्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 30 डिग्री वेस्ट बोल सकते। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो आंसर इज 30 डिग्री वेस्ट। मेरे पेपर के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, नोट करिए। ये क्वेश्चन वेक्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। A particle moving with velocity v is acted by the three forces shown by the vector triangle PQR। आप मुझे याद करो, मैंने आपको बताया था क्या लॉ ऑफ ट्रायंगल लगेगा फर्स्ट वेक्टर के हेड से, सेकंड के टेल को मिलाओ फर्स्ट के टेल से? नहीं,
तो लॉ ऑफ ट्रायंगल तो लग नहीं रहा है। फिर आप याद करो, यदि एरो की डायरेक्शन सभी की सेम मैनर में ऐसे ऐसे ऐसे, तो सभी का वेक्टर सम क्या होता था, याद करो। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि सभी वेक्टर का जो सम है वो कितना है, 0। आपको यदि समझ में नहीं आए तो इसको पलट दो, किसी एक को रिवर्स कर दो तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लगेगा, लेकिन इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस को इस तरफ ले जाओगे तो p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। याद आ रहा है कुछ? तो यहां पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0। यहां पर नेट फोर्स 0 है तो ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती, डिक्रीज हो नहीं सकती, क्यों? नेट फोर्स 0 है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो आंसर इज थर्ड। तो आंसर क्या आएगा इसका, रिमेन कांस्टेंट। मैं इसका आंसर ऐसे भी लिख देता हूं और मेरे पेपर के अकॉर्डिंग थर्ड वाला नोट करिए जल्दी से, फास्ट। ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से आया हुआ है। द क्वेश्चन में दिया है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर ए आर बी एट स्पीड वी ए वी बी रिस्पेक्टिवली। सर्कल में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल आसान है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम दे रहा हूं। टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी मस्ट बी इक्वल। याद आ रहा है? तो एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी होगी, सेम। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो आंसर इज मेरे हिसाब से 1:1 या फिर मेरे पेपर के अकॉर्डिंग 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जैसे बोनस। नोट करो जल्दी से। ये क्वेश्चन भी सर्कुलर मोशन से आया हुआ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of the hollow cylindrical drum of radius 1 मीटर। एक hollow cylindrical ड्रम है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, 1 मीटर आपको दिया है, और ब्लॉक का मास कितना गिवन है, 10 kg। The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1। मतलब ये ब्लॉक हो गया, इसका मास आपको 10 kg गिवन है, इनके बीच में फ्रिक्शन दिया है आपको 0.1। The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary। इसको मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या दूं कि ये सर्कल ये इस पे स्टेशनरी रहे, ऐसा ही बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन, mg, फ्रिक्शन, मुझे बताओ सर्कल में मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल। कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो टुवर्ड्स द सेंटर हो। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, और फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, mg। लिमिटिंग कंडीशन, f की वैल्यू किससे लेस होनी चाहिए, fs max। fs max क्या होता था, f की वैल्यू mg, fs max होता था mu into n। तो mu into n, और n की वैल्यू कितनी आई है, md स्क्वायर बाई r। m से m कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट, बताइए जल्दी से, g r अपॉन म्यू। तो मिनिमम के लिए क्या कंडीशन, मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा, रूट g r अपॉन म्यू। फालतू में मैंने 2 स्टेप लिख दिए, सीधा लिखना चाहिए था। g की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। रेडियस कितनी गिवन है, 1 मीटर। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1। पॉइंट से ये 0 हो जाएगा और ये बाहर आएगा तो 10 मीटर पर, सॉरी यहां पर आपसे 10 मीटर पर सेकंड। आंसर ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। ओमेगा पूछा जा रहा है, तो ओमेगा हो जाएगा v बाई r। v कितना गिवन है आपको, 10। r कितना गिवन है, 1। तो आंसर हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड। एक्चुअली मैंने स्पीड को समझा, मैंने क्वेश्चन में ओमेगा नहीं देखा, अदरवाइज इसको मैं लिखता m r ओमेगा स्क्वायर। m r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डायरेक्ट निकलता। नोट करो।
ये क्वेश्चन एरर से आया हुआ है और एरर में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। यहां पर आपको दिया है x इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर 1/2 c की पावर 1/3 और d क्यूब, ये आपको गिवन है। आपसे बोला जा रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट x में निकालना है। याद है आपको एरर निकालने के लिए क्या करते थे, टेक इन लॉग बोथ साइड। लॉग याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा हो तो पेज पलट के रिवीजन करो। इसको फिर अपन ऊपर ले जाए तो ये कितना होगा, माइनस लॉग c की पावर 1/3। फालतू में मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, मुझे इतने स्टेप नहीं बढ़ाने चाहिए, डायरेक्ट कितना चाहिए, एक स्टेप और बढ़ गया। कैसे डायरेक्ट कितना चाहिए था, 2 को आगे 1/2 को आगे 1/3 को, तो 1/2 लॉग a 1/2 लॉग b माइनस 1/3 लॉग c माइनस 3 लॉग d। अब याद आ रहा है डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो dx अपॉन x इंटू 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरर आ जाएगा। इसको हाफ तो है dA अपॉन a इंटू 100 कर दें प्लस हाफ इसको dB अपॉन b इंटू 100। और आपको याद है मैक्सिमम एरर में क्या करते थे, जहां माइनस होता था प्लस हो जाता था, याद आया, dc अपॉन c इंटू 100। माइनस है तो इसको भी प्लस, प्लस है तो प्लस, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो यहाँ पे 3 dd अपॉन d इंटू 100। और यहाँ पर आपको एरर ए में कितना गिवन है, ए में आपको गिवन है एरर 1%, बी में कितना गिवन है देखो 2%, 3 में सी में कितना गिवन है 3% और डी में कितना गिवन है 4%। सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा हाफ 1 + 1 2 3 कितना 12 12 + 2 12 + 2 कितना हो गया बेटा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ये 2 आगे जाएगा तो ये हाफ नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 16%। ये बेटा 2 था ना, मैंने हाफ लिख दिया था, ये हाफ था, नोट करो बेटा। आंसर क्या आ रहा है इसका 16%। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एसएचएम से आया हुआ क्वेश्चन है, आपको व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में यदि ध्यान से देखने वाली बात है कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी भी टाइम t = t पर ये ऐसे आ रहा है तो ये एंगल कवर करेगा। हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हमेशा मीन पोजीशन से लेते हैं, तो इसको क्या मान लें हम y, और ये क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो बताओ ये दोनों किस में आएंगे, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहां पर एम्पलीट्यूड ही किसके इक्वल है, रेडियस। एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल। तो y = 3 cos और थीटा क्या होता है ओमेगा t, और थीटा कितना कवर करेगा, थीटा होता है ओमेगा t, और ओमेगा क्या होता है 2 अपॉन टाइम पीरियड इंटू t। तो मुझे बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा π/2, ये आंसर आ जाएगा 3 cos π/2 इंटू t, यानी इसका आंसर मेरे पेपर के अकॉर्डिंग 4th आ रहा है। नोट करिए।